हिमालय के भगवान में बसा हुआ कैंची धाम आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक है। यह पवित्र स्थान हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें अपनी अनूठी आभा का अनुभव करने के लिए बुलाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है जो चमत्कार और परिवर्तन की कहानियाँ कहती है। यहीं पर नियम करोली बाबा पर, जिनके प्रिय महाराज जी कहते हैं, उनकी दिव्य उपस्थिति से अनगिनत चमत्कारों की कृपा होती है। उनका प्यार, करुणा और ज्ञान की विरासत सीमाएं, कलाकृति और समय पार कर जाता है। यह कहानी है नीम करोली बाबा और मनमोहक का कैंची धाम की एक ऐसी जगह जहां आस्था को सांत्वना मिलती है और दिलों को अपनी सच्ची पुकार मिलती है। नीम करोली बाबा का अपील यूनिवर्सल था, जो सभी धर्मों और बैकग्राउंड्स के लोगों को आकर्षित करता था। उनका प्यार और यूनिटी का मैसेज बहुत डीपली रेजोनेट करता था, कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ। वह सबको ओपन आर्म से एम्ब्रेस करते थे, राजा और रंक में कोई भेद नहीं देखते थे। उनके भक्तों में स्टीव जॉब्स और जूलिया रॉबर्ट्स जैसी रिनाउंड पर्सनालिटीज शामिल थीं, जो उनकी ह्यूमिलिटी और विजडम से डीपली टच्ड हुए थे। महाराज जी की टीचिंग्स आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। अंधेरे में डूबी दुनिया में गाइडेंस और सॉलेस देती हैं। उनका जीवन फेथ और सरेंडर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण था। कांची धाम की कहानी उतनी ही कैप्टिवेटिंग है जितनी कि उसके फाउंडर की। यह सब 1960s की शुरुआत में शुरू हुआ, जब महाराज जी अपनी इनर कॉलिंग से गाइडेड होकर हिमालय की तलहटी में पहुँचे। वह कांची नामक स्थान की ओर आकर्षित हुए, जो हरे भरे जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था और शांत वातावरण से ब्लेस्ड था। अपने डिवोटेड फॉलोअर्स की मदद से उन्होंने कांची धाम की नींव रखी। आश्रम का ग्रोथ ऑर्गेनिक था, ठीक वैसे ही जैसे उसके कोर्टयार्ड में फैला हुआ विशाल आम का पेड़। इसकी शुरुआत हनुमान जी को समर्पित एक छोटे से मंदिर से हुई, जो अपनी अटूट भक्ति और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। नीम करोली बाबा का अर्ली लाइफ रहस्य में डूबा हुआ है। विभिन्न अकाउंट्स और लेजेंड्स उनके एनिग्मेटिक व्यक्तित्व में और भी इजाफा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक डिवाउट ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि अन्य का मानना है कि उन्होंने कम उम्र में ही स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकलने के लिए वर्ल्डली लाइफ त्याग दी थी। उनकी ओरिजिन्स चाहे जो भी हो, महाराज जी की प्रेजेंस से एंशंट विजडम और डिवाइन ग्रेस की ऑरा झलकती थी। उनकी टीचिंग्स ने रिलीजियस बाउंड्रीज को पार कर दिया, लव, कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस के यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर जोर दिया। उनके मिरेकल्स की कहानियाँ खूब हैं, जो सुनने वालों को स्पेलबाउंड और इंस्पायर्ड करती हैं। उन्होंने उन लोगों में स्पिरिचुअलिटी की भावना जगाई जिन्होंने उनसे गाइडेंस मांगी, उन्हें सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस के मार्ग पर गाइडिंग किया। कांची धाम का एक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन नियम करोली बाबा की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। हिमालय के बीच जो एक हम्बल अबोड के रूप में शुरू हुआ, वह दुनिया भर के सीकर्स के लिए होप और सोलेस का बीकन बन गया है। कुमाऊं की पहाड़ियों की ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के बीच बसे आश्रम का सीरीन एम्बियंस स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन और इनर रिफ्लेक्शन के लिए एक आइडियल सेटिंग बनाता है। हर वर्ग के लोग कांची धाम में आते हैं, पीस, सॉलेस और शायद डिवाइन की एक झलक पाने के प्रॉमिस से आकर्षित होकर। वे ब्लेसिंग्स, गाइडेंस लेने आते हैं या बस उस स्पिरिचुअल ऑरा में डूबने आते हैं जो इस सेक्रेड स्पेस में व्याप्त है। विजिटर्स को डेली रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने, सेल्फलेस सर्विस में एंगेज करने और
नियम करोली बाबा की टीचिंग्स में खुद को इमर्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कांची धाम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मैजेस्टिक हिमालयाज़ की गोद में बसा इसका लोकेशन ही इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को बयां करता है। हवा क्रिस्प और प्योर एंशंट विजडम की विस्पर्स कैरी करती हुई प्रतीत होती और सी कई आपको दुनिया का वेट शेड करने और बस सांस लेने के लिए इनवाइट करती है। देवताओं का निवास स्थान माने जाने वाले हिमालय में एक मिस्टिकल अल्यूर है। उनकी टावरिंग चोटियाँ जो अक्सर धुंध में डूबी रहती हैं, स्वर को छूती हुई प्रतीत होती है, जो हमें हमारी रोज़ की समझ से परे एक रेल्म की याद दिलाती है। नेचुरल ग्रैंडियर और स्पिरिचुअल एनर्जी का यह हार्मोनियस ब्लेंड आत्मनिरीक्षण और सेल्फ डिस्कवरी के लिए कंड्यूसिव माहौल बनाता है। कांची धाम का हर कोना महाराज जी की उपस्थिति से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। उनकी एनर्जी हवा में, पेड़ों में, यहाँ तक कि पत्थरों में भी पैल्पेबल है। भले ही आपने उनका नाम कभी नहीं सुना हो, उनके मिरेकल्स कभी नहीं देखे हों, फिर भी आप अपने भीतर एक बदलाव, समझ से परे पीस की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। शायद यहाँ अनगिनत प्रार्थनाएं की जाती हैं, हंसी और आंसुओं की गूंज, मंडेन से परे किसी चीज़ की सामूहिक इच्छा। वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट नक्काशी का सिम्फनी मेन टेम्पल कांची धाम का हार्ट है। यहाँ मंत्रों के जाप और अगरबत्ती की खुशबू के बीच आप भक्ति की पल्स, भक्त और ईश्वर के बीच के रॉ अनफिल्टर्ड कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। इन एवरीडे मोमेंट्स में महाराज जी की टीचिंग्स का ट्रू एसेंस खुद को प्रकट करता है। लव, कंपैशन और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स की शक्ति। हिमालय में अन्य सेक्रेड साइट्स की निकटता कांची धाम के लोकेशन के सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देती है। यह क्षेत्र, जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है, मिथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में डूबा हुआ है, जो सदियों से सीकर्स और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इन सेक्रेड एनर्जीज का कॉन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल पावर का एक वॉर्टेक्स बनाता है, एक ऐसी जगह जहां भौतिक और अलौकिक के बीच का पर्दा पतला प्रतीत होता है। प्रकृति के साथ ये प्रोफाउंड कनेक्शन कांची धाम एक्सपीरियंस का एक अभिन्न अंग है। ये एक रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअलिटी की केवल मंदिरों और स्क्रिप्चर्स तक ही सीमित नहीं है। ये ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया है। जो कोई भी अपने दिल और दिमाग को इसके आलिंगन के लिए खोलता है, वह इसे एक्सेस कर सकता है। चाहे आप सॉलेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तलाश में आए हों या रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अराजकता से बस एक ब्रेक की तलाश में हो, कांची धाम ओपन आर्म्स से आपका स्वागत करता है। कांची धाम केवल सीरीन ब्यूटी का स्थान नहीं है, यह फेथ की असाधारण शक्ति का जीवंत प्रमाण है। मिरेकल्स की कहानियाँ इस सेक्रेड स्पेस के ताने बाने में बुनी गई हैं। कांची धाम के अकथनीय ग्रेस का अनुभव किया है। असंभव अक्सर एक प्रार्थना दूर होता है। कांची धाम की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। कांची धाम का असली मिरेकल अलौकिक शक्ति के भव्य प्रदर्शन में नहीं, बल्कि सूक्ष्म फिर भी प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस में है। ये रियलाइजेशन की सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि खुद से कहीं बड़ी किसी चीज़ से जुड़ने में है। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने कांची धाम पहुंचते हैं, हालांकि उन्हें अक्सर कुछ और अधिक मूल्यवान मिलता है। अपने दुखों के भ्रम से परे देखने की विजडम और दूसरों की मदद करने की कंपैशन। आज भी महाराज जी के भौतिक डिपार्चर के वर्षों बाद भी
उनकी प्रेजेंस कांची धाम में गहराई से महसूस की जाती है। ये आपकी त्वचा पर सूरज की गर्मी में है, पेड़ों से होकर गुजर रही कोमल हवा में है। उनकी एनर्जी इस जगह के ताने बाने में बुनी गई है। उनकी प्रेजेंस की कहानियाँ सामने आती रहती हैं। कांची धाम में कदम रखना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ समय धीमा हो जाता है, जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का शोर बैकग्राउंड में फीका पड़ जाता है। उसकी जगह पीस की गहरी अनुभूति होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप वास्तव में बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर सोस्ट पत्थर और लकड़ी से निर्मित आश्रम की सिंपल फिर भी एलिगेंट वास्तुकला प्राकृतिक परिवेश के साथ सीमलेसली घुल मिल जाती है, जिससे हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी की भावना पैदा होती है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रोच्चार की आवाज़ गूंजती है, जिससे प्रार्थना और ध्यान के लिए अनुकूल माहौल बनता है। चाहे आप अपना समय शांत चिंतन में बिताएं, डेली आरती में शामिल हों या बस सीरीन माहौल में डूब जाइए, कांची धाम आत्मा के लिए एक सैंक्चुअरी प्रदान करता है। कांची धाम की असली सुंदरता इसकी सिंप्लिसिटी में निहित है। कांची धाम के सबसे हार्ट वार्मिंग पहलुओं में से एक सेवा की भावना है, जो यहाँ जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। आश्रम की सफाई बनाए रखने वाले वॉलंटियर्स से लेकर कम्युनल किचन में सिंपल फिर भी स्वादिष्ट भोजन तैयार करने वाले रसोइयों तक हर कोई प्रेम और भक्ति के साथ योगदान देता है। लंगर, जहाँ हर कोई एक साथ भोजन करता है, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या बैकग्राउंड कुछ भी हो, सभी मनुष्यों की समानता में महाराज जी के विश्वास का प्रमाण है। भोजन, जिसे अक्सर आश्रम के बगीचों से ताज़ी उपज से तैयार किया जाता है, प्यार से परोसा जाता है और कहा जाता है कि इसमें महाराज जी का आशीर्वाद होता है। शारीरिक पोषण से परे लंगर ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड का एक प्रोफाउंड पाठ प्रदान करता है। आश्रम उन विजिटर्स के लिए बेसिक फिर भी आरामदायक आवाज़ भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बस सिद्ध बनने सीते पाते। कांची धाम का जीवन सिटी लाइफ की भागम भाग से कोसों दूर है। यहाँ के दिन प्रकृति की लय से चिह्नित होते हैं। सूर्य का उगना और अस्त होना, पक्षियों का चहचहाना। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चार की आवाज़ से होती है। शाम को कंटेम्पलेशन का समय होता है। वाइब्रेंट ह्यूज़ के कैनवास में बदल जाता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, शांति का एहसास होता है। कांची धाम पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। उत्तराखंड के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स के माध्यम से एक यात्रा है। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अल्मोड़ा के लिए लोकल बस ले सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से आप साझा टैक्सियाँ या बसें पा सकते हैं। काठगोदाम से यात्रा विशेष रूप से सीनिक है, जो आपको घुमावदार पहाड़ी सड़कों, बहती नदियों और आकर्षक गांवों से होकर ले जाती है। एक बार जब आप कांची पहुंच जाते हैं तो आश्रम तक थोड़ी पैदल दूरी या साझा टैक्सी की सवारी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप वातावरण में एक पैल्पेबल बदलाव महसूस कर सकते हैं। कांची धाम साल भर विजिटर्स का स्वागत करता है। हर मौसम अपने यूनिक ह्यूज़ में लैंडस्केप को रंगता है। गर्मी के महीने अप्रैल से जून तक सुखद मौसम और हरी भरी हरियाली का आनंद लेने के लिए आइडियल हैं। जुलाई से सितंबर का मॉनसून सीज़न एक अनोखा आकर्षण प्रदान करता है। इस दौरान आश्रम में कम भीड़ होती है।
शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक यात्रा के लिए लोकप्रिय समय है। सर्दी में कांची धाम बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है। कांची धाम आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ने के लिए निश्चित है। इस सीक्रेट स्पेस में डिवाइन ग्रेस का अनुभव कर सकते हैं। कांची धाम एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है, ये एक यात्रा है, आत्मा की घर वापसी है। फेथ तर्क को ट्रांसेंड्स करती है, मिरेकल्स हवा में फुसफुसाते हैं और नियम करोली बाबा की डिवाइन प्रेजेंस अनगिनत जीवन को स्पर्श करती रहती है। कांची धाम ओपन आर्म्स से आपका स्वागत करता है। ये एक रिमाइंडर है कि हम सब कनेक्टेड हैं, सब एक ही चीज़ की तलाश में हैं, प्यार, अर्थ और अपनेपन की भावना। नियम करोली बाबा की विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जिन्हें उनके ग्रेस ने छुआ है। ये हमें फेथ की शक्ति और ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता की याद दिलाती थी। कांची धाम का नाम याद रखें। यह एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को फुसफुसाती है। घर में आपका स्वागत है।